हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल यानी नॉलेज 100 में। आज आप सभी को बताएंगे रेलवे ग्रुप डी 2025 में रीजनिंग में जो सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, वो आपको रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। तो आप सभी लोग एक बार सेशन को पूरा देखेंगे। पूरा देखने के बाद में आपको क्या जानकारी मिलती है ये आप देखेंगे। कितनी अच्छी तरीके से आपको ट्रिक से सवाल स्टेप बाय स्टेप आपको इन सवालों का करने का तरीका बताऊंगा। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। तो देख लीजिए आपका पहला सवाल क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है। जितने भी सवाल हैं आपके सारे अलग अलग जगह से लिए गए हैं, अलग अलग किससे चैप्टर से लिए गए हैं। तो आप कहेंगे अलग अलग चैप्टर से लिए गए हैं, मतलब अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं हर चैप्टर के। वही आपके क्या कहेंगे, यहाँ पे हम लेकर आया हूँ। ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर 2022 में पूछे गए क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आया हूँ, जो कि 2024 में रिपीटेड 25 में रिपीटेड क्वेश्चन पूछने की बहुत ही प्रबल संभावना है। तो आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको ऐसी चीज मिलने वाली है जो आपने शायद ही पढ़ी हो। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार देखिए क्या बेस्ट ट्रिक आपकी रहने वाली है ग्रुप डी की। तो सभी दोस्त एक बार थम्स अप करेंगे कि आपको अगर चीजें समझ में आ जाएंगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर और भी समझना है, और भी चीजों को पढ़ना है, और भी हमारे साथ में ग्रुप डी की तैयारी करना है, तो आप सभी लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। क्योंकि हमारा लाइव सेशन आता है शाम 9 बजे, तो उसमें भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, इसमें तो सिर्फ हम रीजनिंग कराते हैं, उसमें क्या क्या कराते हैं, तो उसमें आपको कराएंगे सारे चैप्टर कराएंगे। कौन से चैप्टर, रीजनिंग का भी होगा, मैथ का भी होगा, और क्या होगा, वो सारे सवाल उसमें लिए जाते हैं। जीके जीएस सारे सवाल उसमें लिए जाएंगे। वो कौन से कहाँ से पढ़ाया जाएगा, वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट बना करके पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो सभी दोस्त जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और चलिए पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल क्या दिया गया है, देखिए आप क्या कहेंगे। पहला सवाल क्या दिया गया है, आपको इस सवाल की एक ऐसी ट्रिक दे दूंगा, क्या कहेंगे, एक ऐसी ट्रिक दे दूंगा कि शायद ही आपने कहीं पढ़ी हो। क्या कहेंगे, शायद ही कहीं आपने पढ़ी हो। एक सेकंड में ऐसे सवाल को देखते ही आप आंसर करना सीखोगे। यहाँ पे आपको कौन सा सवाल किससे करना है, ऑप्शन से करना है, कौन सा सवाल पढ़ के करना है, कौन सा सवाल समझ के करना है, ये आपको इसी सेशन में पता चल जाएगा। तो आप सभी लोग एक बार क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और देखेंगे यहाँ तक कि ये सवाल का आपको किस तरीके से मैं समझाता हूँ। अगर आपको पहला ही सवाल अगर समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए पहला सवाल देखते हैं क्या लिखा गया है। ए बी से छोटा है परंतु सी से लंबा है। आगे क्या कह रहा है, डी ए से छोटा है परंतु सी से लंबा है। ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। इसमें क्या पूछा है, हमें छोटे को रखना है राजा बना के। क्या रखना है, छोटे को राजा बनाना है। छोटा भाई क्या होगा, वो राजा होगा। बड़ा भाई क्या करेगा, सेवा करेगा। क्या करेगा, सेवा करेगा। किसकी, छोटे भाई राजा की। ठीक है, तो देखेंगे आप सभी लोग क्या आपका क्वेश्चन है और क्या कह रहा है, छोटा व्यक्ति कौन है। इसमें छोटा व्यक्ति बताना है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ठीक है, चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका सही है आपको बताना है। तो आप इधर देखिए बोर्ड की तरफ, आपका कौन सा आंसर सही है। देखिए क्या कह रहा है, हमें छोटे को क्या बनाना है, राजा बनाना है। हमें छोटे को नहीं मारना है, जब भी मारना है तो बड़े इंसान को मारोगे। किसको, बड़े इंसान को मारना है तो किसको मारोगे, बड़े इंसान को। छोटे इंसान को, गरीब इंसान को नहीं सताओगे। सताना है तो बड़े इंसान को सताओ। तो इस क्वेश्चन में देखो हम बड़े को कैसे सताते हैं, तो सता करके आपका आंसर निकाल के देते हैं। तो देखिए जरा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या लिखा है, ए बी से छोटा है, इससे बी से छोटा है, तो हमें डी कौन होगा, डी बड़ा हो जाएगा। डी से छोटा है, ए छोटा हो जाएगा, तो हमें मारना किसको, तो बड़ा को। तो हमारा बी कौन हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हमारा जहां पर भी बी आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। ए नंबर हमारा कट गया ऑप्शन। हम इस सवाल को ऑप्शन बेस्ड करते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल आपको जितने भी मिलेंगे आप ऑप्शन बेस्ड करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, बी से छोटा है, कौन छोटा है, ए। हमने छोटा को राजा बनाया है तो ए छोटा है, छोटा को नहीं मारेंगे। किसको नहीं मारेंगे, छोटे
को नहीं मारेंगे, गरीब इंसान को नहीं सताएंगे, जब भी सताएंगे तो बड़े को सताएंगे, बड़ा इंसान को। आगे क्या लिखा है, परंतु सी से लंबा है। क्या कह रहा है, सी से लंबा है। अगर सी से लंबा है ए, तो ए क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए भी छोटा हो जाएगा। अगर ए ऑप्शन में है तो हमारा ए भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए छोटा। सी से लंबा है, सी से लंबा कौन है, ए, तो हमारा छोटा कौन है, आप कहेंगे यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अब आगे सवाल में क्या कह रहा है, ए से छोटा है डी। देखिए, जब ए से छोटा है डी, तो डी भी क्या हो जाएगा, ए से, ए मतलब बड़ा हो जाएगा इससे, तो ए तो हमारा पहले ही कट गया है, तो इसको भी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते क्या लिखा है, परंतु सी से लंबा है। सी से कौन लंबा है, तो आपका कहेंगे ए। सी से लंबा है ए, परंतु सी से लंबा है डी। सॉरी, क्या कह रहा है, ए से छोटा है। ए से छोटा कौन है, तो डी है। आगे क्या कह रहा है, लेकिन सी से लंबा है। सी से लंबा है कौन, डी, तो आप कहेंगे डी खत्म हो गया। डी भी खत्म हो गया आपका। ये भी जब खत्म हो गया तो बच्चा कौन आपका, सी, जो कि आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। सी ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा। सी कौन है, सबसे छोटा इंसान है। अब देखिए, इसको एक बार और करने की कोशिश करते हैं, आपको समझाते हैं। इसमें लिखा गया है बी से छोटा। हम छोटे को, इंसान को नहीं मारना हमें, छोटा। इसमें क्या बता रहा है, लंबा और छोटा को बता रहा है। ठीक है, लंबा और छोटा। ठीक है, ये क्या है, बी से छोटा है। बी से छोटा कौन है, ए। ए छोटा है तो हमारा ए ऑप्शन पहले ही खत्म हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, परंतु सी से लंबा है। सी से लंबा कौन है, तो कहेंगे सी से लंबा कौन है, आप कहेंगे बी, तो बी भी आपका गलत हो जाएगा। ए भी गलत हो गया। अब क्या कह रहा है, बी भी गलत हो गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, डी से छोटा है। डी से छोटा कौन है, तो डी से छोटा कौन है, ए है, तो हमें ए को जिंदा रखना था यहाँ पे, लेकिन बाद में परंतु क्या कहते हैं, सी से लंबा है। सी से डी भी लंबा हो गया, तो आपका ये भी खत्म हो गया। बचा कौन, सी बचा है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ऐसे आपको समझना है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको ये सवाल समझ में आया हो तो आप दोस्त क्या करेंगे, वीडियो का एक बार लाइक कर देंगे। आगे देखेंगे सवाल क्या कह रहा है, एक भाषा में PROSE को कोड OPENQD में लिखा जाता है, तो लाइट, क्या लिखा है, लाइट को किस कोड में लिखा जाएगा। किसकी बात कर रहा है, लाइट की बात कर रहा है। लाइट को किस कोड में लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखेंगे दोस्त, इधर एक बार क्या लिखा गया है, P PROSE। ठीक है, अब देखेंगे क्या लिखा गया, OPENQD। -1 -2 -1 -2, ये आपका डी नहीं होगा। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, इनके बाद यस तो डी। कोच ओपन में लिखा जाता है, ओपन राइट। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा मिसमैच चल रहा है। 2 2 4 2 6, 2 2 4 1 5, 5 के बाद में ई के बाद में क्या आना चाहिए, यहाँ पे डी, बी, डी। इसमें कौन सा लगेगा देखेंगे आगे। आपका रहेगा यहाँ पे क्या रहने वाला है, देखिए एक बार। यहाँ से पी से क्यों ओ बनाना है, तो माइनस का 1 करना पड़ेगा। यहीं पे हम क्या करेंगे, आर से। हमारा यहाँ पे कुछ भी दिया हो कोई मतलब नहीं, हमें किस पे फोकस करना है, लाइट पे फोकस करना है। तो हम पहले इसमें एक क्या फॉर्मूला निकालते हैं। क्या इसमें कह रहा है, आर से पी आना है तो -2 करना रहेगा। ओ से क्या आना है, ओ से क्या आना है, कहेंगे ओ से आना है हमें यन। यहाँ पे आपका यन हो जाएगा। ओ से क्या आना है, यन। ओ के बाद यहाँ पे क्या रहेगा, डी। ठीक है, ओ से क्या आना, यन। यन आने के लिए हमें क्या करना होगा, -1 करना होगा। क्या करना होगा, -1 करना रहेगा। क्या करना रहेगा, -1 करना रहेगा। और फिर यहाँ पे यस से क्यों आना है,
क्यों आने के लिए हमें क्या करना रहेगा, 2 करना रहेगा, तो हम क्यों पर आ जाएंगे। आगे क्या कह रहा है, ई से हमें डी आने के लिए क्या करना रहेगा, -1 करना रहेगा। तो इसमें क्या कह रहा है, -1 -2 -1 -2 -1। अब आपको ये चीजें शायद समझ में ना आई हो, क्या कहेंगे आप, शायद आपकी चीजें समझ में ना आई हो। तो इसको देखिए मैंने किया कैसे है, देखिए एक बार इधर देखिए हमने क्या किया, ये हमारा 15 पे रहता है, ओ हमारा किस पे रहता है, 15 पे रहता है, पी हमारा 16 पे रहता है, एन 14 पे रहता है, क्यू 17 पे रहता है, डी हमारा 4 पे रहता है, और पी हमारा 16 पे रहता है, आर 18 पे रहता है, ओ 15 पे रहता है, यस 19 पे रहता है, ई 5 पे रहता है। अब देख लीजिए जरा, हमें 16 से 15 बनाना था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ा। आगे 18 से हमें क्या बनाना, 16 बनाना है, तो हमें -2 करना पड़ा। 15 से हमें 14 बनाना है, तो हमें 1 माइनस करना पड़ा। आगे 19 से हमें 17 बनाना है, तो 2 माइनस किया है। 5 से हमें 4 बनाना है, तो -1 किया है। तो आप कहेंगे ये चीजें आपके समझ में आ गई। क्या कहेंगे आपके, ये चीजें आपके समझ में आ गई। हमें अगर कोड मालूम है एबीसीडी के अक्षरों के, तो हम सवाल को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। आगे देखेंगे, अगर आपको नहीं मालूम है तो ए से जेड तक आप, जैसे ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, इसमें आप नंबरिंग से करेंगे जेड तक। कितना करेंगे, जेड तक, जेड तक करेंगे तो ए का कोड 1 होगा, बी का कोड 2 होगा, सी का कोड 3 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा, ऐसे 5 6 7 ऐसे ऐसे करके कितना, जेड का आपका 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26। 1 से आप 26 तक, आपके 26 लेटर होते हैं एबीसीडी में, तो आप 26 तक काउंट करेंगे और 26 लेटर के अलग अलग से आपको कोड याद हो जाएंगे। आप याद कर लेंगे अपने हाथ से, ठीक है। आगे देखेंगे, अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है लाइट। यहाँ पे लिख लेंगे LIGHT। लाइट की बात कर रहा है कि लाइट को इनमें से किसमें लिखा जाएगा, ABCD किसमें लिखा जाएगा। तो देखिए लाइट का क्या हमारा रहता है 12, आगे 9 रहता है आई का, आगे जी का क्या रहता है, तो कहेंगे 7, यस का कितना रहता है 8 रहता है, पी का कितना रहता है 20 रहता है। और हमें देखिए फॉर्मूला क्या बनाना था, -1 -2 -1 -2, ये हमें फार्मूला अपनाना है। तो देखिए इसमें कैसे करना है, यहाँ हमें पहले क्या करना था, -1 करना था, -1 करेंगे, 12 से 11 करेंगे तो 11 हमारा कौन सा है, पेपर है। आगे क्या हमें -2 करना चाहिए, जी सर यहाँ पे 2 करना चाहिए। 9 से कितना 2 माइनस होगा, कितना बचेगा 7, 7 किस पे होता है, तो जी पे होता है। आगे क्या रहेगा यहाँ पे 7 हमारा, 7 में माइनस क्या करना है सर, यहाँ पे -1 करना है। 1 करना रहेगा तो हमारा कितना 6 आना चाहिए, 6 किस पे होता है, तो एफ पे होता है। आगे क्या लिखा है 8 लिखा है, 8 से हमें क्या माइनस करना है, 2 माइनस करना है। 2 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 6 आएगा, 6 किस पे होता है, तो 6 पे होता है। आगे क्या टी लिखा, टी से हमें क्या माइनस करना है, 1 सब माइनस करना है। 1 माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 19 आना चाहिए। 19 किस पे रहता है, यस पे रहता है। तो हमारा क्या आया आंसर, आंसर आया है अपना KGFF। इसमें देखिए कहीं पे है KGFF, देखिए कहीं पे है, देखेंगे आप सभी लोग, कहीं पे ऐसा लिखा है KGFF, KGFF कहीं पे लिखा है, लास्ट में यस होना चाहिए। KGFF आपका यहीं पे हो जाएगा, ये होगा आंसर, बी नंबर रहेगा यहीं पे, KGFF और यस, आपका बी नंबर राइट आंसर था। ठीक है, आपका बी राइट आंसर था, यहीं पे आपका क्या था, लिखने में मिस्टेक हो गया, तो KGFF को यस हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे समझो। आगे देखेंगे क्या लिखा है, KPLCRCPNPR। आपको दिया गया है, दिए गए विकल्पों से खाली स्थान भरिए। देखिए दोस्त, इस सवाल को मैं कैसे सिखाने वाला हूँ, आपको एक गाने के साथ में सिखाने वाला हूँ। कौन सा गाना, तो सर हम इसी से गाना बना लेंगे। क्या करेंगे, सभी दोस्त इधर देखेंगे कि हम इसी से हम क्या बनाएंगे, एक गाना बनाएंगे। उस गाने की रहन कैसी होगी, तो कहेंगे रिपीटेड होगी। कैसी होगी, रिपीटेड होगी। जैसे हमारा क्या चलता है, ABC 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 ABC, हमारा ये रिपीटेड हो गया। ऐसे ही हमारा गाना इसमें भी चलेगा, रिपीटेड चलेगा। तो रिपीटेड चलने के लिए आप देखेंगे कैसे इस सवाल को करना है।
अगर आप अक्षर गिन पा रहे हैं तो अक्षर एक बार गिन लेंगे सारे। अक्षर कितने आपके होंगे, 1 2 3 4, जो इसमें खाली स्थान है आपको वो भी गिनना है सवाल करते समय, ठीक है। आप कहेंगे 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने अक्षर हैं, 13 14 15, आपके टोटल कितने हैं, 15 हैं। कितने हैं दोस्त, तो आप कहेंगे 15 हैं। 15 अक्षर हैं। अब कैसे भागों में विभाजित करेंगे, तो आप कहेंगे हम 3 3 या 4 4 के में विभाजित कर लेंगे। हम देखेंगे हमारा के आया है, के बाद एलसी आया है, सी पी आया है, एन आया, पी आर आया है। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए एक बार। हमारा के बाद क्या यहाँ आना चाहिए, के बाद पी से आगे पीछे की चीजें हम देखेंगे पहले। पी के आगे पीछे देखेंगे कोई सी है, यहाँ से पी से पहले क्या है, तो कहेंगे क्या है, यहाँ पे सी है। तो पी से पहले यहाँ पे क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी। देखिए सी। अभी आपको दिखाएंगे गाना कैसे बनेगा आपका। आगे क्या कह रहा है, यहाँ से पी के बाद में कहीं पे कुछ है सर, पी के बाद में क्या है, आर है, तो हमारा यहाँ पे आर हो गया। अब देखेंगे एक बार हमारा क्या हुआ है, हम अब कैसे जोड़ा बना रहे हैं, एक छोड़ के 3 3 के जोड़ा बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, एक छोड़ के 3 3 के। यहाँ पे क्या है, हमारा सी के बाद में क्या पी है, तो हम यहाँ पे पी लगा देंगे। सी, अब देखिए हमारा क्या बन गया, सी पी आर, सी पी आर हो गया। यहाँ पे क्या, सी पी आर। आगे यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारा एक क्या था, के में एक जोड़ा है, तो हमारा क्या हुआ, बीच में यल हो गया, यल हो गया। यल में एक जोड़ेंगे तो सी पी के आर बाद क्या आएगा, यल के बाद में 11 नंबर पे क्या आता है, यम आता है, तो यहाँ पे यम हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, सी पी आर, पी के बाद में आर, सी पी आर। आगे 13 में जोड़ेंगे तो प्लस यन, 14 पे क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा आपका। 14 पे यन हो गया है, जब 14 पे यन हो गया है तो आप क्या करेंगे, आप लोग यन होने के बाद में यहाँ पे क्या, फिर से आपका सी पी आर होगा, क्या होगा, सी पी आर होगा। अब देखिए आपका गाना बना या नहीं बना, जे के एल एम एन, आपके ये 4 लेटर हो गए। क्या हो गए, 4 लेटर। अगर हम 4 लेटर निकाल दे 15 में, तो हमारे लेटर कितने बचे हैं, कहेंगे सर 4 लेटर हमारे 16 लेटर थे इसमें, 16 लेटर में 4 निकालेंगे तो 12 बचेंगे। 12 को कैसे करना, देखिए इसमें क्या लिखा है, सी पी आर सी पी आर सी पी आर सी पी आर। क्या लिखा है, कहेंगे सी पी आर सी पी आर सी पी आर सी पी आर। क्या है, सी पी आर सी पी आर सी पी आर सी पी आर। सीपीआर किसमें दिया जाता है, जब आप कहेंगे दोस्त किसी को करंट लग जाए तब सीपीआर दिया जाता है, या कोई नदी में डूब जाए, ठीक है, उसको क्या दिया जाता है, सीपीआर देता है। तो आप इससे याद करेंगे, आपका क्या रहेगा, सीपीआर 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 सीपीआर। तो आपको याद हो गया होगा के एल एम एन, ये 4 आपके लेटर हो गए। आगे क्या, सीपीआर सीपीआर। अब देखेंगे हमने जो भरा है वो राइट है गलत है। अब देखेंगे ऑप्शन सही मिला लेंगे एक बार। क्या लिखा है, सी। आगे क्या लिखा था हमने, आर लिखा था। आगे क्या लिखा था, पी लिखा था। आगे क्या लिखा है, यम लिखा है। और आगे क्या लिखा है हमने, यहाँ पे इसको हटा दो, यहाँ पे आर लिखा है। आर के आगे हमने क्या लिखा है, सी लिखा है। तो हमारा देखिए कहीं पे मिल रहा है, सी आर पी एम आर, सी आर पी सी आर पी सी आर पी एम आर सी। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। सी पी आर एम आर सी, सी पी आर एम आर सी, जो कि आपका राइट आंसर हो गया है। तो दोस्त ऐसे सवालों को आप ऐसे ही करेंगे। अगर आपके पास कितने वर्ड हैं, आप टोटल वर्ड गिन लेंगे, फिर उसको 4 के भाग में तोड़ लें, चाहे 3 के भाग में तोड़े, चाहे 5 के भाग में तोड़ेंगे। कैसे हम इसको 5 के भाग में तोड़ते हैं, तो हमारा क्या हो जाता, सी पी आर के एल, आगे फिर सी पी आर एम, आगे सी पी आर एम, सी पी आर, खत्म। ठीक है, ऐसे आपको करना है। आगे देखेंगे आपको आगे क्या कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद को ज्ञात करें। देखिए आपका क्या चौथा लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद को ज्ञात करें। आने वाले पद को ज्ञात करना है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। आप क्या कहेंगे, यहाँ पे ये कितने पे है, तो 10 पे है। ये कितने पे, 1 पे है। क्या कितने पे रहता है, तो कहेंगे 11 पे। ठीक है, आगे के कितने पे है, तो कहेंगे 11 पे रहता है। बी कितने पे, 2 पे। यल कितने पे, 12 पे।
यल कितने पे, 12 पे। आगे क्या कह रहा है, आगे कहेंगे दोस्त, आगे क्या कहेंगे, आगे कहेंगे ये सी कितने पे, 3 पे है, यम कितने पे, 13 पे है। आगे क्या कहेंगे, यम 11 पे है, आगे डी कितने पे है, तो डी आपका कितने पे रहेगा, ये आपको पहले से मालूम है, 4 कहीं पे लिखा है क्या, नहीं लिखा है। और यम के कितने पे है, तो 14 पे है। यहाँ पे आपने देख लिया सारी चीजें, आपने सारी चीजें देख लिया है कि यहाँ से 10 से 1 11 और आगे सारी चीजें हैं। आप कैसे करेंगे इसको देखेंगे एक बार, सभी दोस्त इधर देखेंगे एक बार कैसे करना है आपको। 10 से क्या हुआ हमारा पहला लेटर, 11 हुआ है। 1 से क्या हुआ है, 2 हुआ है। 11 से क्या हुआ है, 12 हुआ है। तो ऐसे ही इधर देखेंगे, 11 से क्या हुआ, 12 हुआ। 12 2 से क्या हुआ, 3 हुआ है। 12 से क्या, 13 हुआ है। आगे देखेंगे 12 से 13, 3 से 4, 13 से 14। तो हमें ऐसे ही एक आगे जोड़ लेना है, 13 से 14, ठीक है। और 4 से 5, आगे क्या 14 से 15। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 14 पे क्या आता है, यन आता है। 5 पे क्या आता है, ई आता है। और और ये कितने पे लिखा है, यम कितने, 14 कितने पे आता है, क्या कहेंगे, 15 कितने पे आता है, ओ पे आता है। क्या आता है, ओ पे। ओ पे कितने आएगा, यन ए ओ, जो कि आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं मैंने लिखे थे, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, एन ई ओ। कहाँ पे दिया गया है, तो आप कहेंगे एन ई ओ हमारे कहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान है। तो सभी दोस्तों, ये चारों सवाल अगर आपके समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चीजें आपके समझ में आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आने वाली समय में आपको ऐसे ही बेहतर ट्रिक देता रहूंगा, जिससे कि आप अपने ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकें और बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम को अटेंड कर सकें और रीजनिंग में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। तो सभी दोस्त एक बार चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वाले बटन पे दबा लेंगे, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो सभी दोस्तों के लिए आज के लिए यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। तो आप सभी लोग ये सवाल अगर एक बार वैसे नहीं समझ में आए तो आप दोबारा इनको देखेंगे। तो सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। एक बार क्या आप लोग से कहना है कि सभी लोग तगड़ी मेहनत करते रहिए और तगड़ी तरीके से सफलता का इंतजार करिए। ठीक है दोस्त।